अरे मलिका की ढाल कहाँ जा रही है इन टांगों को दिखाती हुई? क्या है, जाती हुई को क्यों टोक रहा? अरे टोक ना रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू शहर ना गाँव है, ले जाकर कोई ठाठू के तेरी खाक में। अच्छा तू ही उठा के दिखा दे, मुंह तोड़ दूंगी। उठाने कौन सी बात है इसमें? ले मैंने तू अब उठाई। नीचे उतार दे वरना तेरी खोपड़ी में घूसा मार दूंगी। अरे मैडम देखने में लग रही है तू मोटी सी, वजन ना है तेरे में, कोई 40 किलो है बस। अपने पिताजी से कह के तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अरे मेरी क्या गलती है? तेने तो कहीं उठा के दिखा दे, मैंने उठा दी। और सुन रही दोस्त की, डरता तो मैं किसी के बाप से ना हूँ, मेरा नाम मनोज है, मनोज। तुझे तो जब पता चलेगी जब मेरे पिताजी तेरी खाल उतारेंगे। अरे तू मुझे सुक्की दोस्त मत दिखावे। लोंडिया इस मारे चुपू, अगर तू लोंडा होता तेरे इतने रहपटे मारता, तेरा मुंह इधर से इधर कर देता। कल का इंतजार कर, हट। अरे मुझे न्यू तो बता दे यही मिलना है के, और तुझे मनोज यही मिलेगा। और तू मेरी पूंछ फुटवा लिए, पाँव ढकने को तो तेरे पे कपड़े हैं ना। बताओ जी, खामा खा आके सिर में दर्द कर दिया। हम तो पता ना कैसे कैसे अपना ढोल बना रहे हैं। बाहर के में सांस और चढ़ गया। चल और बाद में देखूंगा। प्यार काहे बनाया राम ने, कोई आए मेरा। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। क्या हाल है मैडम जी? ठीक हो भैया? ओ मैडम, हम पागल हैं जो यहाँ तेरे इंतजार में खड़े, ऊपर तो भैया बता रही है। ज्यादा नखरे ना दिखावा, नहीं तो जो काम ओट में होना है ना वो यहीं हो जाओगा। देखो मैं नहीं चाहती अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर तुम दोनों की हड्डियां तोड़ाऊं, इससे पहले चुपचाप निकल जाओ। अरे मैडम क्या हुआ? तेरा कैसा सांस सा फूल रहा है? और मैंने कहीं नहीं तैरते, यू गाँव है, इन टांगों को मत दिखावे, कोई ठा के ले जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, बट बाकी बातें बात में, पहले तो मुझे उनसे बचाओ। अच्छा रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, अब तू परेशान मत होवे, तू मनोज के धोरे खड़ी है। पर तुझे एक बात बताऊं, भारतीय नारी की सुंदरता उसके कपड़ों से होवे, तेरी ढालना तेरा ऊपर नीचे का सब दिख रहा है। मैं आज के बाद ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। ठीक है। अरे कहाँ रहे तू? अरे तू पीछे आ पहले। भैया रहूं तो मैं यही हूँ, पर तुम्हें एक बात बताऊं, 18 दिन से ही हो तो नीचे ले जाओ। बे मुझे तो तुझे मार तो भी तरस आ रहा। अरे रिश्तेदार, तुझे तो मेरे पे तरस ही आ रहा है, मुझे तो तेरे पे हंसी आ रही है, हंसी। तू अब चली जा, तेरा रास्ता साफ है। अरे तू रो क्यों रही है? अपनी तकदीर पर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो सही, तेरा नाम की है? रिमशा। रहवे कहाँ है तू? गांव घटोली, एक झोपड़ी में। झोपड़ी? और झोपड़ी में रहने के बाद भी ऐसे कपड़े पहन रही है? मजबूरी है। और माँ बाप क्या कर रहे हैं तेरे? वो एक कार एक्सीडेंट में। बस आगे मत बता, मैं समझ गया। चल तुझे तेरे गांव छोड़ आऊं। तेरे से एक बात बताऊं? बोलो। आज के बाद ऐसे कपड़े मत पहनिए, और नहीं तो कोई तेरे से ब्याह भी ना करने का। कोई करेगा भी नहीं मुझसे ब्याह। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? पता ना कब किसकी तकदीर बदल जा। मैं तेरे से कल यही मिलने आऊंगा, आओगी तू? आऊंगी।
तेरे हुसन न गोरी कती जान से मार दिया, छोर तेरे ऊपर मैंने तन मन वार दिया। बिजली कैसी चमक लगे से तेरे रूप की, महारानी ते घाट लगे के किसी भूप की। ओ सिंगर कतई मोहम्मद रफी हो रहा। अच्छा तुझे पता है मुझे रियाज करते करते 3 महीना हो लिए। सीमा मुझे ऐसा लगे मेरी आवाज का किसी पे तोड़ ही ना है। इसमें दांत फाड़ने कौन सी बात है। चल एक काम को खड़ी हो, मैंने दूध लेके आ। आज सुबह भैंस ने दूध न दिया। भैंस ने दूध ना दिया तो एक काम करती, रामपाल चाचा के तो मांग लाती। हाँ मैं तो दूध मांगती फिरूंगी। हाँ दूध क्यों लाती तू, तुझे तो पैसे मांगने आवे। भैया भैया 5 रुपया दे दे, दूध ना ला सकी जाके। हाँ मन ने कम मांगे पैसे तेरे से। कद मांगे, जब कल आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा तू कहना रही भैया भैया आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा, 5 रुपया दे दो। है उसमें से आधी आइसक्रीम तन्ने खाई, मेरे हिस्से में तो 2.5 रुपए आए। हाँ हाँ अब ना मांगने की 1 रुपया भी। रुपया अब तो मैं तुझे 54 भी ना दूं, 54। दोनों बहन भैया तो मैं लाठी ले लो, बड़े अच्छे लग रहे हो 55 रुपए के लिए लड़ते हुए। हम खान की बात कर रहे हैं। वो तो भगवान ने किसी चीज की कमी न छोड़ रखी, जो दोनों लड़ लड़ के मरन लग रहे नाच गए। अरे तुम्हें कुछ दिक्कत है मेरे ते? हमें क्या दिक्कत होती, खूब लड़ रोज लड़, हम के मने करें। आजा लड़े। आजा 76 होती भागी थी उससे। रुक जा लठ लेके आऊं मैं। ए रुक जा, बाद में ही लड़ लियो, पहले दूध पी के पहलवान हो लो। अरे बन गई खेत की नाली। पिताजी नाली में ऐसी बना के आया हूँ कि पानी सीधा पेड़ों की जड़ में जाकर रुकेगा और बीच में कहीं ना रुकने का। लो दूध पी लो। ला मुझे दे दे। इसे रहने दे, मरेगी पी के यूं। ये थोड़ा सा दूध दियो रखू। है ज्यादा चालाक न बने, अभी लठ लेके आऊं मैं, रुक जा। हाँ जा ले देखो ते लटकू भी से। अरे इब्जा लाठी पाठी छोड़, काम की बात सुन। हाँ सुना। आज तेरे पापा जा रहे तेरे मौसा का, और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तू उठकर डांगरू का न्यार व्यार कर ले। और पिताजी क्यों जा रहे हैं मौसा के घर? पिताजी न्यार वार कर लेंगे और मैं चला जाऊंगा मौसा के घर। बस करवा लिया पैसों का काम इससे। अब तू एक काम कर, इससे सारे काम तू ही करवा लिए, मैं चला। अरे रा ले अब दूंगी तो मैं प्राम टेपो कर, मैं भी सोन लग रही। पवन पवन बेटा। हाँ पापा। बेटा गांव वाले से ब्याज की उगाई करवा दे, ब्याज ज्यादा हो रहा है। चलो पापा। बाद में चली जाइए, पहले नाश्ता कर लो। और अब पैसे दिल काम तू ही संभाल, मेरे बस की ना। मैं तो कहती हूँ ये ब्याज का काम बंद कर दो, लाखों रुपया फंसाया गांव वालों पे। अरे तुझे ना पता 3 महीने पैसे दूने हो जाए, कुछ ईमानदारी से और कुछ बेमानने से। ये बात तो है पापा, आज के जमाने में बिना मेहमानी के काम नहीं चलता। ठीक कह रहा तू। और एक काम करो, सोनी सी छोरी देख के इसका ब्याह कर दो, घर में काम करना मेरे बस की ना रहा। अरे हो जाएगा, गुड़ चाहिए मक्खी बहुत। छोरों के मुकाबले छोरी बहुत कम हो गई है। हमारे लिए कम ना है, ब्याह वाले हमारी चौकट पर नाक रगड़ेंगे। चल पवन ब्याज के पैसे उगवा दे। चलो पापा। इंतजार करते करते घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ मर रहा। ओए होए
आज तो पूरी दुल्हन बनी बैठी है, हरी साड़ी वाली। 3 दिन बाद आता, बैठे बैठे मेरे पिछवाड़ा भी दुखने लगा। अच्छा, ले बात हम तो ऐसे बाद में ही करेंगे, पहले तेरा पिछवाड़ा मलेंगे हम। चुप बैठ जा, मैं ना मलवा रही। अरे रगड़ू वाले, तेरा दुखना बंद हो जाएगा। मीठी मीठी बात करनी तो कर ले, वरना मैं तो जा रही। अरे मैं तो तेरे से मीठी मीठी बात कर लूंगा, बता क्या करवावे। देख एक बात बता, तुझे तो पता ही है मेरे संसार में कोई नहीं। तू यह बात मत कह करे, हूँ तो सही मैं कसम खा रहा हूँ भगवान को साक्षी मान के, अगर मेरे जीवन में कोई लड़की आएगी ना तो वह सिर्फ तू है। मनोज ऐसी कसम मत खा, पहले अपने माँ बाप को तो बता दे, कभी वो मुझे स्वीकार ना करें। यह बात ना है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खुशी में अपनी खुशी समझे। अगर वो नहीं माने तो? अरे वह ना करने के मना। मनोज थोड़ी देर के लिए मान ले, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? देख पहली बात तो ऐसा होगा ना, अगर ऐसा हो भी गया ना तो मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। मनोज अरे रामपाल है क्या? रामपाल, चौधरी साहब राम राम। राम राम। ब्याज ब्याज के 4700 रुपया हो रहे हैं, कैसे करेगा, देवेगा नहीं? चौधरी साहब बस 1 हफ्ते का समय दे दो, पैसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अगर 1 हफ्ते में पैसे ना आए ना तो तेरी ईंट उखाड़ कर जम्मा, समझ गया? ठीक है चौधरी साहब, समझ गया। चल बेटा। जिंदगी खराब कर दी इन ससुरों ने। हाँ भाई बोले राम। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब ही कहता रहेगा, पैसे भी देवेगा। चौधरी साहब बालक बीमार हो गए थे, इसी वजह से पैसे नहीं पहुंचा पाया। बालक मजाक, मुझे चाह पैसे। 4 महीने का ब्याज हो गया 7,000 रुपए। 7,000 कैसे हो गए चौधरी साहब? 4,000 ही तो बैठे 4 महीने के। जुबान लड़ा रहा है, एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से बेईमान और बता रहा है। मैं तुम्हें बेईमान नहीं बता रहा, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 4 महीने के 4,000 रुपये तो बैठे। पवन ढंग में समझा दिए से, ब्याज के ऊपर का ब्याज कौन देगा? लेते समय खुशामद करे और देते समय फटे। चौधरी साहब 2-4 दिन में आपके पैसे दे दूंगा मैं। देख लिए फिर 2-4 दिन। चलो पापा। अरे क्या हो गया इसे? अरे इसको तो खून भी बह रहा है। मैडम, मैडम। मुझे बहुत जोर से चक्कर सा आ रहा है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लो। हाँ जी, सीमा को बहुत देर हो गए खेत में गए हुए और अब तक नहीं आई। वह खेत पे क्या करने गई वो? अजी चली गई होगी, उसका जी कर रहा होगा, बालक है। तो मनोज के संग भेज देती, अकेली क्यों भेज दी? मनोज, मनोज बेटा, बेटा मनोज। हाँ पिताजी। बेटा यहाँ। हाँ पिताजी। बेटा बैठ जा।
हाँ पिताजी बताओ। बेटा वो तेरी बहन जंगल हो गई है। जा बेटा बुला ला। अरे पिताजी इसका क्या हुआ? सीमा क्या हुआ तेरे यू? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर से आ गए थे और मैं गिर गई। इन्होंने मेरी मदद करी। बैठ जा। बैठ तू। भैया तू भी बैठ जा। भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुम इसे घर ले आए। भैया इंसान ही इंसानों के काम आता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। नहीं भाई बिल्कुल नहीं जा सकता। एक गिलास दूध पी के जब जाइए। कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगा। भैया अच्छे इंसान तो कभी कभार मिले, तो मैं दूध पिए बिना बिल्कुल नहीं जान दूं मैं। चलो जी, आप नहीं मानोगे। हाँ भैया मैं थोड़ा सा ऐसे इंसान हूँ। तुम बैठो, मैं थाने बुलाया दूध। बेटा सीमा, सिर वीर में दर्द तो ना दे रहे? ना माँ मैं ठीक हूँ। देखो बेटा हम तो दूध पीते हैं धड़ाधड़। ले भाई। वैसे भाई रहे कहाँ तू? जी पुट्ठी। बेटा पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? श्री विनय प्रताप। अच्छा, उनका काम तो लेने देने का भी बहुत बड़ा है। आप जानते हो उन्हें? देखा तो नहीं है मैंने उनको, पर नाम सुना है। ला बेटा ये गिलास तो मुझे दे दो। दूध पी के तो थकान सी उतर गई होगी या नहीं? ठीक है अंकल, अब मैं चलूं? अरे भैया ऐसे कैसे जाऊंगा? चल मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे भैया जब तेरा मन करेगा जब आ जाएगा। घर है तेरा यूं, अपना ही मानिए से यहाँ। ठीक है। बताओ जी कितना भला लोंडा आया यूं। भारी सीमा को हमारे घर लो छोड़ के आया। आज के जमाने में ऐसे लोंडा कहाँ मिल रही है। बेचारा बहुत ही अच्छा है। अरे खा ले बैरन, वरना रात को टै टै करेगी। मुझे भी रोटी बनाकर खानी है। मत खा, मैं तो बैठकर गाने गा लूंगी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज क्या बात है, आज तो मौसम ऐसे ही बेईमान है। और तुझे देख के तो मैं भी बेईमान हो गया। उस दिन की मार भूल गए क्या, जिस दिन तुम पिछवाड़ा पकड़ पकड़ के भागे? अरे पागल छोरी, कुत्तों काम भौंकना है। और सुन, तुम्हारे पिछवाड़े पे कितने डंडे बजवा ले, हमारा कोई असर नहीं होता। कुत्ते तो नहीं भून कर रहे हैं। आज तो तेरा यार भी ना, आज हमारा पिछवाड़ा पिटेगा। आज तो हम कट्टेंगे भी और भौंकेंगे भी। और बुला ले अपने यार को, हम क्या डरे हैं उसके। आज ज्यादा ज्यादा कहा करेगा, फिर पिछवाड़े पीट देगा। थारा पिछवाड़े टूटेगा, ऐसे बुलाने की जरूरत है। इसका यार तो उसकी गैल रहे। भाई साहब ये तो हमारी बहन जैसी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा मुझे देख के रिश्ते याद आ गए थारे। क्यों, जीजा को देख के हवा खराब हो गई जो मजाक बता रहा तू? हम तो मजाक कर रहे थे बहन जी। साले का हाथ पैर तोड़ दूंगा बहन जी को छेड़ेगा तो। हाँ भाई, यूं तेरी बहन को छेड़ा और तू खड़ा खड़ा देख रहा, तुझे शर्म ना आई? क्यों बे साले, मेरी बहन जी को छेड़ रहा? साले तू भी तो मेरी बहन जी को छेड़ रहा था, हैं? देख तेरे भैया कैसे लड़ रहे हैं आपस में। अरे जोर लगा के लड़ो। ना छोड़ तू तुझे। अरे अपने रिश्तेदारों को तो छुटा ले जाके। रुक 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 दे। जब वो तेरी बहन है तो मेरी भी तो बहन है वो। हाँ यार बात तो तू ठीक कह रहा। या तो मेरी बहन है और या तो मेरी सगी बहन तक जाते। चल तू मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर। सारी कहानी यही सुनेगी, कुछ रास्ते की नहीं अभी छोड़ दे। चल जैसी तेरी मर्जी।
अरे सुलेखा, अरे हो रही है सुलेखा, सुन भी तो ना रही, कहाँ जाकर मर गई। क्या है सुलेखा? सुलेखा बताओ क्या काम है? सुलेखा सुलेखा, मैं एक बात कह रहा था। कहो। आज घर में कोई नहीं है। मतलब ये कि आज अपनी जवानी की बातों को ताजा कर लिया जाए। मेरी समझ में ना आ रही है थारी बात। पता नहीं बुढ़ापे में कैसी कैसी बात करो। अरे बावली, बात को समझ। तू भी अकेली, मैं भी अकेला। हाँ तो मुझे भी पता, तुम भी अकेले मैं भी अकेली, पर मैं ना समझी थारा मतलब क्या है। तेरे की हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या हो? तो क्या हो, वो तो सबको ही पता, ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे बुद्धि खराब, तन मन सी बुद्धि है ना। ले, अब बुढ़ापे में दांत फाड़ के दिखा रही। बुद्धि तो बहुत है, पर तुम बुढ़ापे में सटिया रहे हो। है भाई, मैं कैसे सटिया गया? सटिया तो ऐसे गए, सांस तो तुम्हें चढ़ा है, फिर पहाड़ी पे कैसे चढ़ोगे? लाठी लेकर चढ़ूंगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी यार रिमसाद, इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बेटा नाम क्या है तेरा? रिमशा। अरे बावली, तुझे बताया ना था मनोज ने, रिमशा है। राम राम भाभी। राम राम दीदी। हैं? अरे राम राम कदी कदाक मुझे भी कर ले रहे, इसके आते ही भैया को भूल गई। पापा जी मैं अभी आई। देख बेटी, तेरे बारे में मुझे मनोज ने सब बता दिया है। आज के बाद इस घर की सब जिम्मेदारी तेरी है। और हाँ बेटा, आज के बाद ये मत सोचना कि तेरा माँ बाप नहीं है। ठीक है मम्मी जी। बेटा मनोज, हाँ जी। बेटी को कमरे वमरे दिखा दे और रसोई में काम दिखा दे। ठीक है जी। जा जा बेटी जा। मैंने कहूं, अब तो दोनों गए, समझ ले बात को, मैं और तू। पढ़ जाओ जानता, शर्म नहीं आ रही बुढ़ापे में? ले पड़ी जा। हदी कर रखी बुढ़े ने भी। जी पवन जी। हेलो, कैसे हो सीमा? मैं ठीक हूँ, आप बोलिए। मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? यार हुआ तो कुछ नहीं है, पर तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा तो अब समझी, करते रहो याद। बस याद ही करता रहूं? कभी मिलोगे भी? मिलेगी बाबा, थोड़ा इंतजार तो करो। इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। 1 घंटे में तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ। भैया बैठे हैं, पुकाई अच्छी वाली कर देंगे। ये भी आफत है। अब यार करूँ तो करूँ क्या? अपने मम्मी पापा को लेकर घर आ जाना, पापा से बात कर लेना। ये बात भी ठीक है, कल आता हूँ फिर मैं। यूं कैसी दारू लाया तो पीली पीली। अरे दारू को माजा की बोतल में ला घाल के, कभी कोई शक्कर ना करे। अच्छा और देख, जा रही नमकीन। चल भाई, बना पैक।
पटियाला या सादा? साथ जैसा का और पटियाला बना। अरे क्या पी रहे हो भाई साहब हो? कुछ नहीं बहन जी, हम तो कोल्ड ड्रिंक में संतरे का जूस मिला के पी। संतरे का जूस पी रहे हो या शराब पी रहे हो? अजी राम का नाम लो बहन जी, शराब पी के कोई मरना थोड़ी है। और तुझे यकीन ना हो रहा तो पी के देख ले। नहीं, मुझे नहीं पीनी। थोड़ा सा जूस भाइयों के हाथ से पी लो बहन जी, नहीं तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ नहीं किया। लाओ चलो थोड़ा सा पी लेती हूँ। ये इतना कड़वा क्यों है? बहन ये संतरा कड़वा था, थोड़ी देर बाद अपना आप मीठा हो जाएगा। चलो ठीक है। ओए, जल्दी जल्दी पैक बना कर और जल्दी जल्दी पी ले, कभी जिज्जा आ जावे। अरे थोड़ी सा कभी वो जिज्जा आ जावे, निकल ले थोड़ी सा बोतल में। मुझे पीने का शौक नहीं है, मुझे पिलाई गई है। मेरा नाम नेहा दानपुरी कोल्हापुरी है कोई माइका लाल जो श्रीदेवी से हाथ मिलाए? नहीं है। एक वो मनोज है जो अपने आप को हीरो समझता है। अरे ओए मनोज, अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरोइन हूँ। संतरे का जूस साला बड़े मजे का है। साला अंदर क्या गया, जन्नती ही दिखा दी। अरे इसे क्या हुआ? अरे सुन, तुझे क्या हुआ हैं रिमसा? हैं? अरे तेने दारू पी रखी है? शराब पीना तो गंदी बात है, मैंने तो संतरे का जूस पिया है। अरे संतरे का जूस पी के तो ना कोई ऐसा करता है, तू कैसे कर रही है? संतरे के जूस में एक संतरा कड़वा था, जिसकी वजह से इंसान हिलता है। ओ देवी चुपकी मर जा, एक काम कर, घर चल, कभी कोई देख ले। देखने वालों की ऐसी तैसी सालों को एक फाइट में उड़ा दूंगी। मेरी गया सुसरी सड़ान मार रही है तेरे में ते, और पूरी फाइट मास्टर हो रही है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। एक बात बता। हाँ पूछ। तू मेरा दीवाना है? हाँ हूँ मैं तेरा दीवाना। अरे घर चल, कोई देख लेगा। प्यार किया तो डरना क्या? भाई वाह, शराब भी क्या चीज है, एक घूंट को पीते ही पूरी काजोल हो रही है। एक बात बता। हाँ पूछ। तू मुझसे प्यार करता है? अरे देवी, करूँ तेरे से प्यार? जब ब्याह होएगा तो सुहागरात भी होगी। हाँ देवी, हो जाएगी। सुहागरात के बिना आदि हो रही है तू, इसे बाद में ही मना लिए। सुहागरात होगी तो बेड पलंग भी हिलेगा। अरे क्यों हिलेगा वो? क्योंकि बेड पलंग तो पुराना होगा और हम दोनों नए होंगे। अरे तू हिलने की चिंता मत करे, मैं खाट बिछा लूंगा। अच्छा एक बात बता, ये बालक कैसे पैदा होते हैं? उरे तेरी बहन की मैं आज मर गया भाई। अरे सुहागरात वाले दिन ही बता दूंगा, अब तो घर चलिए ही पूछेगी मेरे तो बालक कैसे हुए। ओफो, ब्याह से पहले बालक पैदा करने का प्रैक्टिकली क्यों न कर ले? चल तुझे पहले ब्याह से पहले बालक ही करूं। बालकों के बहुत शौक चढ़ रहे तुझे। भैंस मोटी अपना शरीर ना देख रही है भैंस।
पिताजी मैं आ लिए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, आराम से आ गए भाई साहब। कैसे हो मनोज जी? भैया मैं ठीक हूँ, और तुम्हें देख के और ठीक हो गया। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, और ठीक हो? हाँ बहन जी मैं ठीक हूँ। सारी बात यही करोगे, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ के बात करेंगे। और विनय प्रताप जी, घर पर सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। जा बेटी, सीमा को ले आ। अभी लाई पिताजी। हाँ भाई पवन, तेरा काम वाम तो ठीक चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। और तुम भी ठीक हो जी? बढ़िया बेटा, आप सुनाओ। लो सीमा आ गई। लड़की तो सुंदर है जी। हाँ, छोरी तो वास्ते में सुंदर है। लेन देन की बात करके हाँ कह दो। लेन देन की बात अभी नहीं, पहले छोरी की मांग भर दे। पिताजी, इनकी कुछ मांग वांग तो ना है? ना बेटा, अभी तो मेरे सामने कोई ऐसी बात ना आई। भाई साहब हमें लड़की पसंद है। ठीक है बहन जी, आपको छोरी पसंद है तो हम ब्याह करने को तैयार हैं। चलो दीदी क्लास रखवा देती हूँ। काम को पहले भी कर सकेगी, जा ले जा। गोद भराई की रस्म पूरी करे बहन जी। जैसी आपकी मर्जी, आपकी बेटी है बहन जी। हाँ जी, मैं थार से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा कहो, जो भी तुम्हें कुछ कहना है। हमारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी बहन है जो भी कुछ है। मनोज भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें 1 रुपए का रिश्ता मंजूर है। सीमा, अरे ले यार इमसा से। बैठ जा बेटा। जा बेटा, गोद भरे का सामान लिया गाड़ी में से? जी। लो माँ। देखो भाई साहब, आज से सीमा हमारी बेटी हो गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। एक बात मेरी समझ में ना आई, तुमने लेन देन की बात क्यों ना करी? कोमल, तुम नहीं जानती,
कोई भी बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना घर बेचकर भी खुशी हासिल करना चाहता है। ये बात आपने सही कही पापा। अगर मैं वहीं बैठ के लेने देने की बात करता तो ये रिश्ता नहीं होगा था। कुछ भी ना आया तो समय का इंतजार कर, दहेज ही दे जाएगा। ये सब मुझ पे छोड़ दे। मुझे लगता है पवन दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला। माँ 20 रिश्ते वाले आ लिए, देखकर सब वापसी चले जाते हैं। करा मेरा ब्याह किसी ने। ब्याह हो ना हो दे जाना चाहिए। दहेज लेना तो पवन जानता है। रिमसा, मैं भगवान को साक्षी मान के तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। माँ भैया भाभी को लेके आता ही होगा। अरे माँ, इसे क्या हुआ आज? यूं कैसे पंख से फैला रही है? पूछ ले बेटा, तुम्हें पता होगा दोनों बहन भाइयों को। हाँ भाई, तेरा कौन सा कीड़ा हो रहा? ऐसे क्यों खड़ी है? हमें अंदर तो आ जान दे, तेरी भाभी को गर्मी लग रही है। एंट्री फीस। एंट्री फीस? अरे यू की हो एंट्री फीस? अब तो पहले तो न लगी कभी आने जाने पे। अब से पहले तू भाभी को लेके भी ना आया। अच्छा, ले 1 रुपया, ले पकड़े। आइसक्रीम खा लिया इसकी। भाभी समझाती क्यों ना हो भैया को? दे क्यों ना देते दीदी को 551 रुपए। अरे तू ही दे दे से 500 रुपए निकाल के। हाँ मैं तो दे दूंगी, मेरी दीदी हैं। लो, ले पकड़। अब तो खुश है सीमा तू? मम्मी ये भी ना मिलते, मैं जब भी खुश थी। ए सीमा, अब तो तुझे नेक भी मिल गया, अब इन्हें भीतर तो चले जान दे। ठीक है मम्मी, चलो भाभी। अरे ओ, यहाँ सुन, भीतर के लेने जा रहा है? यहाँ बैठ। अरे माँ, अरे मुझे भी चला जान दे। बेशरम, शर्म नहीं आ रही कुछ? यहीं बैठा रहा। हाँ भाई बोले, पैसा क्यों नहीं भेजा तेने? 4 दिन की मोहलत मांगी थी तूने, आज 5 दिन हो गए। मुझे पैसे चाह, कहीं ते भी ला कर दे। समझ गया? कोमल। आई जी। ओ कोमल। हाँ जी बोलो। बोलना क्या है भाई? ब्याह के 2 दिन बाकी रह रहे, कुछ तैयारी होनी है नहीं? पवन है। हाँ माँ। शादी तेरी होनी है मेरी होनी है? शादी तो मेरी होनी है, तेरी कैसे हो जाएगी?
शादी का सामान बाजार से कौन लाएगा? पापा ले आएंगे। शादी के कार्ड वगैरह मैं बांट दूंगा। तो एक काम कर, जाके ब्याज के पैसे की उगाई कर ले। अरे मैं टेटी मंडी से जाके ब्याह का सामान ले आता हूँ। और एक काम और करियो, चांदी सोने का सामान लाने की जरूरत ना आएगी, लड़की वाला कुछ न देवे। तो इस बात की चिंता मत कर, लड़की वाला का तो बाप भी देगा। और जा तू ब्याज वाला पता करदा ठोका। ठीक है पापा। अब तो सुन, मैं 1 बजे तक मंडी टेटेरी से सामान लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। पता नहीं लड़की वाला कुछ देगा ना देगा। हाँ भाई, इसे तो उघाड़ और न्यू बता कि का क्या प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता, जैसे सब कर लें वैसे हम कर लेंगे। यही तो दिक्कत है, पता मुझे बिना प्रोग्राम कैसे हुए। ये तो वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो मुझे भी नहीं पता प्रोग्राम कैसे हुआ। भैया जरा बाहर आना। अरे इसे क्या पता कि भैया भैया जरा बाहर आना, यहाँ प्रोग्राम ना हो रहे, भैया दिख रहे। तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका ब्याह हो गया हो? हाँ है तो सही। उसको फोन लगा के पता लगा लो कि प्रोग्राम कैसे हो गए। हाँ एक काम करो, उसे यहीं बुला ले। क्यों? प्रोग्राम करवा के चला जाएगा। देखो प्रोग्राम करना ना तुम्हें आता ना मुझे आता, तुम अपने दोस्त को फोन कर ही लो। हाँ ठीक कह रही है तू। अरे अजय कहाँ मर रहा तू? अरे मुझे न्यू बता, जब तेरा ब्याह हुआ तन्ने अपनी बहू के कैसे जुगाड़ करा हैं? ठीक है समझ गया। चल फोन काट बहुत जल्दी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, प्रोग्राम करने का पता तो चल ही गया। भाभी 1 गिलास पानी तो दे दो। तेरे हाथ टूट गए के अपने आप ना पी गई तू। अरे एक काम कर, तू मर यहाँ, हम जा रहे हैं इससे। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा। लो जी एक आहुति दो तुम सब। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा। क्या नाम है बेटा? जी पवन। आपके पिताजी का क्या नाम है जी? श्री विनय प्रताप जी। माँ भैया पगली रोवे मत, मैं तुझे कल ही लेना आ जाऊंगा। और तू रोगी तो तुझे देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। दादाजी कन्या को बुलाइए। सुलेखा, अरे भाई बिटिया को ले आओ।
भूर्भुवः स्वाहा। आप सब अब खड़े हो जाओ। अब आप दोनों फेरे लो। चलो बेटा गठबंधन करो। आप अब कन्या की मांग में सिंदूर भरो। रुक जा बेटा, दहेज कब दोगे? 7 फेरे पूरे हो गए। क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। तुमने जो फेरे के समय 5 लाख रुपए नकद, 1 मोटरसाइकिल और सोने की चैन देने का वादा किया था, वो सब कहाँ है? भाई साहब मैंने तो आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। बहुत बढ़िया, अपने घर बुला के झूठा साबित कर रहे हो। बहन जी इन्होंने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया, हमारी तो 1 रुपए की भी औकात नहीं है। पवन जी जब आप मेरी बहन को देखने आए हैं तब तो आपके पिताजी ने कोई ऐसी बात नहीं करी है। देखो मनोज, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। मीना प्रताप जी, मैं आपके पैरों में सर रख के आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान के वास्ते ऐसा मत करो। मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे को पानी में बहा दूं? पवन जी प्लीज, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, अपने पिताजी को समझाओ। अरे भैया, मैं बोल चुका हूँ, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। मौसी जी, अगर आपको दहेज चाहिए था तो हमें पहले बता देते, हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अमीरों से क्यों टकरा गए? बहन जी, आप रिश्ता तय करने से पहले हमें इतना बता देते तो हम इतनी बड़ी गलती ना कर। गलती तो हमने की है तुम लोगों पे भरोसा करके। दहेज पहले ले लेते तो अच्छा रहता। मौसा जी, अगर तुम ये बात पहले बता देते तो हम भूल के भी ये रिश्ता ना करते। अरे तो अभी क्या बिगड़ गया? खत्म करो रिश्ता। चल पवन। नहीं पवन जी, मेरी बहन को छोड़ के मत जाओ। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपना घर भी बेच दूंगा, थारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम तो बाद में भी नहीं कह दोगे हमने कद कहीं पैसे देने को। हम गरीब जरूर है बहन जी, पर मेरे बेटे ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। खूब सोच समझ लो, कभी बाद में फिर अपनी जुबान से मुकर जाओ। भैया मुझे नहीं लग रहा मैं उस घर में जाके खुश रह पाऊंगी, तू ये रिश्ता कैंसिल कर दे। पागल हो रही है तू? या गांव गवांड के लोग तेरे में 100 कमी काट देंगे। कोई यूं कहेगा मनोज की बहन ठीक नहीं, कोई यूं कहेगा इसके लक्षण खराब है। भैया मैं वहाँ सुखी रहूं क्या दुखी रहूं, तेरा और पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगी। पिताजी। बेटा बेटा मत रो, बेटी तो बाप के पास पराया धन होती है। बेटा चुप हो जा। दीदी चुप हो जाओ। भाभी यार ये जिद ज्यादा फेरा लिया, मेरा सुतरा फेर दे तोड़ागा। यार आ तो रहा
मुझे लगा है कि जिज्जा को संतरे वाली बात बता दी दिखते। बेटा अगर बता दी होगी नहीं, मेरा पिछुंडा तोड़े बिना मान। चल शिकल घुमाया कर निकल जाओगे। जिज्जा तो बहन के चक्कर में मजनू हो रहा। खड़ा बोले। अरे और बताओ तुम कैसे हो? 35 भैंस हैं, दूध दे रही हैं, उसी पी में और उन्हीं में नहावे। अब सेहत नहीं देखी। सेहत न देखी साले जब तो हो रहा बिलंत। जिज्जा तो हंसा हंसा का मार रहा। हंसा का मारना ठीक नहीं होता। अरे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम साले तुम पी पी के तो बेवड़े हो रहे हो, इसे भी बेवड़ी बनाओगे के? तो जब मना करी थी ना कि बहन को ना पियावे, बता दी गया जिज्जा को, बता दी नहीं भुगत। अच्छा उस दिन संतरे वाली कह रहा दिखा है। हाँ उसी दिन बेटे। और उस दिन तो हमारी पार्टी चल रही थी और वो दारू थोड़ा ही थी, वो तो संतरे का जूस था। और तुझे बता रहा हूँ आज के बाद इस मूड को पी मत लिए। मैं क्यों पीती, मुझे तो संतरे का जूस बताया था इसलिए पी लिया। मैं ना पीऊं, चल घर। जल्दी जाके कमरे में पोछा लगा सफाई कर ले। क्या चलाए टुनलक टुनलक। देखिए ऐसे चल रही है जैसे पैरों में मेहंदी लगी है। हाँ जल्दी जल्दी चला ले, हाथों में मेहंदी ना लग रही। इस घर में काम करना आई। चल जल्दी। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं इस घर में काम ही करने के लिए आई हूँ। सुन ली, ज्यादा जबान ना चलावे। हाँ जी माँ जी। तू यहाँ सो रही? तेरे बाप ने दिए कपड़े बाहर दरवाजे में सो जाती। खड़ी खड़ी मेरी शिकल देख रही, ना जावे बाहर को। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, ना करे चलते छोड़िया। सुनिए सुनिए जी। क्या है? बाहर जाके सो जा। मैं बाहर जाके तो सो जाऊंगी, बस आपसे एक बात पूछनी थी। जाके सो जा, मेरे पास टाइम नहीं है। बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। तेरी समझ में नहीं आया? सुन दे। सुनो। हाँ दीदी को फोन कर लेते। अभी कर रहा हूँ।
राम राम भैया। राम राम सीमा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? क्या कर रही है तू? मैं नाश्ता कर रही हूँ भैया। तू सच बोल रही है सीमा? मैं झूठ क्यों बोलूंगी भैया? चल ठीक है, ले अपनी भाभी से बात कर ले। ले रहे। हेलो, राम राम दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं हो। है, ऐसी बात तो नहीं है भाभी। दीदी मैं अभी आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ। सच तो ये है दीदी वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा जी, चल ठीक है, तो मैं कल सीमा से मिलने जाऊंगा। मैं तुम्हें बार बार कहती थी देज में 4 अंडी ना मिले, पर तुमने मेरी एक ना मानी। तेरी बात ठीक है, पर मेरे पास उसका इलाज है। क्या इलाज है? बहू को। सब बहू ना कहो, वो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। इसको इतना परेशान करो कि अपने घर जाने पर मजबूर हो जाए, और इसका बाप मकान बेचने पर मजबूर हो जाए, और हमें पैसे मिले, पैसे। यहाँ सुन, ये चप्पल की तो अपने बाप के घर से लाई है, ये फर्श ना गंदा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, अब से नहीं पहनने की। चल जा, सुन, ये चप्पल ले जा और पानी में धोकर साफ कर ले। एक थप्पड़ क्यों मारा? कम से कम 10-20 थप्पड़ तो मारती। रहने दो, जो तो मैं करना था कर लिया, अब आगे मेरे समझकार देखो। पिताजी। हाँ बेटा। मैं सीमा से मिलने जा रहा हूँ। बेटा एक काम करियो, 100 रुपए के केले ले जियो। ठीक है पिताजी। और हाँ सुनो लाला, जब अति बड़ा होगा ना, 50 रुपए इसकी सासू को दिए और 50 रुपए दिए सीमा को। ठीक है जी। मेरे जूते और दे दे। भैया तू आ गया? कुछ आने में ना आया बहन, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। ना भैया, मैंने ही तो जिद करी थी यहाँ ब्याह करने की। यही तो गलती करी है मेरी बहन कि मैंने तेरी बात मान ली। भैया तू चिंता ना कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं चिंता ना करूं? भैया फूटी हुई तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। तकदीर कुछ नहीं होती मेरी बहन, तकदीर तो बनाए तो बने। अगर व्रत मिलाप हो गया हो तो मैं आ जाऊं? पूछ ले अपनी बहन से, किसी प्रकार की तंगी ना है। क्यों सीमा? जा, तेरा भैया आया, भूखा होगा, रोटी ला दे 4 से। चल का आया? माँ जी मेरा भैया रोटी खाने नहीं आया, अपनी बहन से मिलने आया है। ओ, इसके हद ही बोलना सीख गई। मौसा जी क्यों मेरी बहन पे इतना जुल्म कर रहे होता? मैं पैसे लाया है दहेज वाले। मौसा जी मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं वो भी ला दूंगा, चाहे मुझे अपना घर भी बेचना पड़ी हो इसके लिए। चल ठीक है, दिया तुझे समय। चलो जी। अगर तूने घर बेचा ना तो आज से मैं अपनी शकल तुझे नहीं दिखाने की। हे भगवान, मेरे जैसा भैया किसी बहन को ना दिए। सीमा, व्रत मिलाप हो गया तो कपड़े धो ले। भैया अब तू जा। ठीक है बहन, तू अपना ध्यान रखिए।
रमसा बेटे, अरे बेटे पानी ले आ। लाई पिताजी। आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। पिताजी इतने बुरे घर में फंसी हुई है मेरी बहन कि सब के सब कुत्ते की ढाल उसके पीछे पड़ रहे। भगवान, तो कौन से घर पर की सजा दे रहा हूँ? तुम दीदी को यहाँ ले आओ ना पापा। ना बेटा, ऐसे लड़ा भी तो ठीक ना। हे भगवान, मेरी बेटी के दुख मुझे दे दे और मेरे हिस्से के सुख मेरी बच्ची को दे दे परमात्मा। पानी ऐसे भरना पड़ रहा है? समझी जी, बार बार सबमर्सिबल चलाएंगे तो बिजली का बिल दोगुना होकर आएगा। कौन भरेगा दोगुना बिजली का बिल? आपने तो एक चवन्नी भी नहीं दी। अरे मौसा जी, इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे तुम? तो बावड़ा तो ना है, पैसा तो जितना हो जाता नहीं कम है। और फिर इसे हम बेड पे बिठाने को तो लाए ना, काम तो करना पड़ेगा। विनय प्रताप जी, मैंने काम करने को तो मना नहीं किया, लेकिन घर की कोई भी बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती है। इस घर में एक नौकर भिजवा दो, इससे ना करवाने के। उसे मिलने के पैसे तुम देते रही हो। यो बेड पलंग पे पड़ी रहेगी, फटीचर कहीं का। ना बेटा ना। अरे ओए, अगर तू मेरी बहन का सुहाग ना होता ना, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता। मनोज बेटा, क्या कर रहा तू ये? तुझे पता ये हमारे घर के दामाद हैं। ऐसे दामाद हो पिताजी जिसने मेरी बहन की कुत्ते जैसी हालत कर रखी है? ऐसे दामाद पे लानत है। अगर बहन ज्यादा प्यारी है ले जैसे। बहन तू इसी समय मेरे साथ चल। भैया, तू ये क्यों भूल गया? लड़की जिस घर में ब्याह के आती है उसकी अर्थी उसी घर से उठती है। बहन, यह बात तो ठीक है, पर इन भेड़ियों के बीच में तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? मनोज, तू इसे मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं ले जा सकता। कल मैं खुद छोड़ने आऊंगा घर। पिताजी, आप भैया को लेकर घर जाइए, मैं कल इनके साथ आ जाऊंगी। भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। तू अपना ध्यान रखिए। चलो पिताजी। अंदर कहाँ जा रही है? भैंसों को नुआ दे। ठीक है माँ जी। अरे सफाई से नुआ दिए। ठीक है पिताजी। चलो यहाँ से खड़े क्यों हो? छिनाल का बाप बिलाई नहीं देगा। यार बहुत दिन हो गए, दारू नहीं मिली पीने को। ना तो दारू मिली, ना कोई बहन जी मिली। क्या तो यार, तो ठीक ही रहा। हमारी तो सारी किस्मत चाचा पेटल। साले पेटल दास से कह रहा माल खाऊं तेरे बाप का खाऊं मैं? अरे चाचा बात तो सुन, पूरा कुआ यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। जल्दी बता क्या बात है? घरवाली भागने को तैयार है। क्यों चाचा, घरवाली कहाँ भाग रही? समोसे मंगवा रही है, टाइम से लेकर आया तो भाग जाएगी। चाचा एक काम था। अरे जल्दी बता दे, तेरी चाची भाग जाएगी। मैं रंडवा हूँ, रंडवा ही रह जाऊंगा। 70 रुपया चाहिए थे पौवे के लिए चाचा। हाँ 70 रुपये मिलेंगे अभी तुम्हें। अरे तुम दोनों पागल तो ना हो, मैं खुद मांग मांग का जुगाड़ कर रहा हूँ। कभी बीड़ी इससे मांग लूँ, कभी बीड़ी उससे मांग लूँ। तुम दारू की बात कर रहे हो, मुझे दारू कहाँ से मिली? खड़ो जानता हूँ, जरूर खड़े रहो तुम्हें। पवन, सीमो को घर से बाहर निकाल दे। ना पापा, भूल कर भी ऐसी गलती ना करना।
जो शादी में खर्च हुआ है पहले वो तो वसूल लो। क्या मतलब? मतलब ये, सेठ राय सिंह लड़कियों का बहुत भूखा है और इसके बदले में राय सिंह हमें लाखों रुपए देगा। अरे पवन, तू तो मेरी तरह समझदार हो गया है। पापा, आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही भगवान है और पैसा ही खुदा है। अब तुझे पता लगा पैसे की ताकत का? जिसके पास पैसा नहीं वो कुत्ते से ज्यादा नहीं। क्या बात हो रही है बाप बेटों में? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं माँ, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है पापा ये समझा रहे थे मुझे। हाँ जी, ऐसे बैठने से काम न चले। सीमा का क्या इलाज करना है ये बताओ। उसका इलाज भी मैंने सोच लिया है कोमल, बस कल तक का इंतजार कर। कल को सीमा में आग लगवा दो, क्योंकि इसका बाप 1 रुपया देने को राजी नहीं है। माँ चिंता मत करो, कल तमाशा देखना। चल सीमा, आज तुझे तेरे पापा से मिला के लाता हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। रुक जाओ, मैं चप्पल रख के आती हूँ। चलो। भैया, भैया। माँ, अब क्या सीमा को आने के बाद सीमा वापस नहीं जाएगी? ठीक कह रहे माँ जी, ये दीदी ने बहुत दुख उठा लिया। जैसे थारी मर्जी बेटा, तुम क्या कहो जी इस बारे में? बेटी को इस तरह घर में भी तो नहीं रखा जा सकता। बेटा सीमा को आने दो, तभी कोई फैसला होगा। भैया, भैया। सीमा, सीमा क्या हुआ? माँ, सीमा बेटा कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? बेटी सीमा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल। माँ बर्बाद हो गई, उसने मुझे कुत्तों के हवाले कर दिया। पवन कुत्ते! माँ, तू सीमा को लेकर अंदर जा। माँ अब तो खुश है। शादी में जितना खर्चा लगा सीमा ने 1 घंटे में सारा कमा के दे दिया। आखिर बेटा किसका है? हंस लो कुत्तो, हंस लो। आज के बाद हमारी हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई है? सारे कुत्ते कमीनों, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने तो सीमा बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा माना। मुझे माफ कर दो, मैं अपना पैसा सब तुझे दे देता हूँ। दे सकता है मेरी बहन की खुशियाँ, दे सकता है उसकी आबरू। सीमा मुझे माफ कर दे। सीमा, दीदी तुझे माफ तो कर देती, लेकिन तूने दीदी की जो हालत की है ना, आज तेरी वो हालत होगी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ।